देवलोक जाओ और वहाँ लड़कियों के बारे में पता करो, और भी पूछ लेना कोई पढ़ा लिखा बढ़िया लड़का हो तो काम बन जाएगा। अब पंडित जी और नाऊ ये दोनों लोग देवलोक गए। एक देवता मिल गए, बोला ए सुनिए, देवता आ गए, हाँ बोलो। कहा आपके देवलोक में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का कौन है? तो देवता ने कहा 3 लड़के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तीनों PhD डिलीट हैं। का नाम बताओ? का एक का नाम ब्रह्मा है, दूसरे का उसका नाम विष्णु है, का तीसरे का उसका नाम शंकर है, महेश। तो पंडित जी ने कहा वो जो विष्णु नाम का लड़का है उसको दिखाओ, जरा देख ले कि हमारे लड़की के लायक वो है कि नहीं है। तो छोटे देवता ने कहा ये रास्ता पकड़ के जाइए, जहां रास्ता खत्म वहीं घर भगवान विष्णु का। अब ये लोग गए, दोनों लोग पंडित जी या नाऊ। और जब विष्णु जी के पास पहुंचे तो भगवान का कृपा है ऐसे ही। अब जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो जो नाऊ गया था वो विष्णु जी को 80 चक्कर मारा, गन 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 गन। पंडित जी काहे इतना घुमार चक्कर क्यों मार रहे हो? कही तो बहुत खतरनाक लड़का है। का वो क्यों? का हमारे लड़की के पास 2 हाथ है, इसके पास 4 हाथ है। मान लीजिए कभी झगड़ा हो जाए, इसकी कौन गारंटी पति पत्नी में कब झगड़ा हो जाए। अब मान लीजिए झगड़ा हो जाए तो जो बलशाली पड़ेगा वही पिटाएगा। का मतलब? का इसके पास 4 हाथ, लड़की के पास 2 हाथ। झगड़ा कभी हो गया तो ये अपने 2 हाथ से लड़की को 2 हाथ कस के पकड़ लेगा और इसके पास 2 हाथ एक्स्ट्रा बचेगा। अब बस लड़की के गाल पर तर 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 प्रहार चालू, रोज लड़की हार जाएगी। हाँ ये तो बहुत खतरनाक है, लड़की का हारना तो खानदान के लिए अपमान साबित होगा। तब का चलो दूसरा देखा जाए। और जब दूसरे तरफ गए तो ब्रह्मा जी का, तब विष्णु जी के पास तो 4 हाथ ही था, अब ब्रह्मा जी के पास 4 मुंह है। अब जो नाऊ था उनको 180 चक्कर लगाया। अब वो जिधर घूमे उधर ब्रह्मा जी का मूड़ी दिखाई पड़े। तो पंडित जी कहे क्या हुआ, ये लड़का कैसा है? कही तो पहले से खतरनाक दूसरा वाला है। का वो क्यों? का उसके पास 4 हाथ था, इसके पास बहुत बड़ी बीमारी है। कहा कौन बीमारी है? कहा इसको मिर्गी आ रही है ऐंठने वाली, जिधर घूम रहा उधर मूड़ी ऐंठ रहा है। तो पता चले जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा भगवान मालिक है। अभी जिधर हो रहा है, इसके पास 4 मुंह और लड़की के पास 1 मुंह। मान लीजिए झगड़ा हो गया तो 1 मुंह से तो लड़बे करेगा, 3 एक्स्ट्रा मुंह रोज यही जीतेगा, फिर लड़की हार जाएगी। का तब का चलो तीसरा लड़का देखा जाए। तो तीसरे लड़के के रूप में भगवान शंकर थे और उन्हीं को सभी लोग जगा रहे थे, शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए मना रहे थे। जगाए हारी शिव भोले न जागे। सबका ये ताली थोड़ा थोड़ा ताली बजाइए, जितने लोग हैं ऊर्जावान बनिए। शिव भोले न जागे, शिव भोले न जागे, शिव भोले जागे, शिव भोले न जागे, शिव भोले न जागे, भोले न जागे। जगाए आधी शिव भोले न जागे, जगाए हारी भोले न जागे, जगाए हारी शिव। जय हो। जमुना जगावे सरस्वती जगावे, 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 जमुना जगावे सरस्वती जगावे,
जगावे लहर मारी इन भोले न जागे जगाए हारी शिव भोले न जागे जगाए हारी शिव भोले न जागे शिव भोले न जागे शिव भोले न जागे जगाए हारी शिव भोले न जागे जगाए हारी हरि बोल। यही मस्ती है, लुट के सत्संग का आनंद लीजिए। पहले लोग के हम ही साधव ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे ब्रह्मा जगावे और विष्णु जगावे ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे ब्रह्मा जगावे और विष्णु जगावे नारद जगावे हिलाए दाढ़ी शिव भोले न जागे शिव भोले न जागे शिव भोले न जागे शिव भोले न जागे जगाए हारी शिव भोले न जागे जगाए हारी शिव भोले न जागे जगाए हारी शिव भोले न जागे। जब नहीं जागे तो कामदेव ने अपने 5 बाणों का संधान कर दिया, पूरा संसार कामासक्त हुआ। शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया। जब शिव तीसर नयन उघारा तो चितवत काम भयौ जरी छारा, कामदेव जल के राख हो गया। अच्छा, शंकर जी पूछने लगे हमको जगाया कौन? अब इतने देवता खड़े हैं, मारे डर के कोई बोल नहीं रहा। तो सब देवता कहे इंद्र से तुम ही बता दो कि तुम ही जगाने का काम किए हो। इंद्र ने कहा ना बाबा ना, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो सवेरे पीपल में मेरे नाम का घंट टंग जाएगा, गोविंदाय नमो नमः। इतना बड़ा पाप कौन करेगा, मेरे बस की बात नहीं है। नारद जी से कहा गया आप बताइए, कि ये काम मैं भी नहीं करूंगा। एक देवता ने कहा मैं बता सकता हूं। शंकर जी कहे बताओ। कई जितना 33 करोड़ है ये सब मिल के जगाए। एक देवता ने कहा हमारा नाम क्यों ले रहे हो? कहा देखो मरा जाएगा तो पूरा स्टाफ ही मरेगा, और नहीं मरेंगे तो सब बचे रह जाएंगे, इसीलिए सबका नाम ले रहे हैं। कि सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछार निज नयनन देखा चहई नाथ तुम्हार बिया। ये आपका विवाह सब देवताओं की एक इच्छा है, इसीलिए जगाया है। ये सब अपनी आंखों से आपको दुल्हा बनते देखना चाहते हैं, आपका विवाह देखना चाहते हैं। अब इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती है। जिसको हल्दी कभी न लग रही हो, अचानक लगने लगे तो वो 40-40 बट्टी लक्स रगड़ डालता है। यहाँ तो मामला जबरदस्ती था। भगवान शंकर मुस्कुराए, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। हम लोग विवाह करते हैं तो श्रृंगार करते हैं, लेकिन शंकर जी का सिंगारा हो रहा है तो कुछ अद्भुत होगा। शिव ही शंभुगन करे सिंगारा, जटा मुकुट ही मोरो सवारा, कुंडल कनकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरी छाला,
शशि ललाट सिर सुंदरी गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शंकर जी के जटा में सबसे ऊपर एक सांप लगाया, 10-12 सांप जटा के आगे लगा दिया जो मणिधर सांप थे, और जो मुंह खोलते थे तो मणियां चमकती थी, मुंह बंद करते थे तो बुझती थी, तो आगे बना दिया। जितना बड़ा जटा था उतना बड़ा मौर नहीं बन पाया, तो सब टेम्परेरी मौर बना रहे हैं। उसके बाद सुंदर सांप का ही कुंडल बनाए और कंकन बनाए, जो भी बना रहे कुंडन कंकन पहिरे ब्याला। ब्याल उस सांप को कहते हैं जो सप्ताह दिन के अंदर का पैदा हो। छोटे छोटे सांपों को पकड़े और उसका पोंछ मुंह में पैक करके कुंडल और कंगन बना दे रहे थे देवता। अब ऊपर से नीचे तक मृग चर्म भी धारण किए, तो उसमें भी सर्प। जनेऊ भी बनाया गया, तो वो नयन तीन उपवीत भुजंगा, जो सबसे खतरनाक सांप थे उसी एक जनेऊ बनाया गया। ये हुआ आप चलेंगे कैसे बारात, दुल्हा जाएगा कैसे? जाइलो से जाएंगे कि ठंडर से जाएंगे, केटन से जाएंगे कि मतलब स्विफ्ट से जाएंगे, स्विफ्ट डिजायर से जाएंगे कि बलेनो से जाएंगे? जल्दी बोलिए। तो शंकर जी का हम तो अपने बैल से चलेंगे। तो नंदी बैल आके खड़ा हो गया, कहा बैठिए। तो शंकर जी कहे ठीक है। तो जिधर बैल का मुंह था उधर पीठ कर लिए, और जिधर बैल का पीठ था उधर शंकर जी अपना मुंह कर लिए, और बैल के पोंछ में एक धागा पकड़ करके उल्टा बैठ गए। देवता हंसने लगे, कहे अरे जब बैल, एक तो बैल पर बैठ रहे हैं और दूसरे उल्टा बैठ रहे हैं, बैल का जिधर मुंह है उधर अपना भी मुंह करके बैठ लीजिए। आप बैल का मुंह इधर है, आपका मुंह इधर है, उल्टा क्यों बैठे हो? का केवल बैठा नहीं हूं, बैल का पूंछ पकड़ कर बैठा हूं। का मतलब जिसको बैल समझ रहे हो ये बैल नहीं है, ये शंकर का धर्म है। और विवाह धर्म करने के लिए जीव करता है, पत्नी के को लाता है धर्म करने के लिए, वासना की पूर्ति के लिए नहीं। इसलिए मैं धर्म रूपी बैल का पूंछ पकड़ के दुनिया को बता रहा हूं कि ए दुनिया के लोगों, विवाह भी एक संस्कार है, और यह संस्कार जब तक अच्छा बीतता है, तुमसे ज्यादा धर्म न हो तो धर्म का पूंछ भी पकड़ लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए धर्म रूपी वृषभ का पूंछ पकड़ के बैठे। समझ में आया कि नहीं? समझे कि नहीं? आप ताली नहीं बजाया, बजाइए दोनों लोग ताली। ऐसे बैठे रह गए तो हमको ये नहीं समझा कि बात मेरी गई कि नहीं गई, रिटर्निंग आपकी नहीं मिली। अच्छा, एक लोग जब से आया हूं ऐसे ही विपत्ति का मॉडल है, कवन लांच किए हो? अरे यार प्रसन्न ये हूं आके आपस, अब हम आई ऐसे कैसा लगी? एक तो अगवा बैठल हो, दूसरे कपाल, कवन मॉडल लॉन्च कैले हवा, कतौ तो विपत्ति नहीं छोड़त। प्रसन्नता के साथ बात इतनी औकात लगा के बोल रहा हूं, तो औकात लगा के रिटर्निंग दिया करिए। ऐसा न लगे कि आप कथा के श्रोता हैं लेकिन कथा आप तक नहीं जा रही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखिए, ये चीज चाहिए मुझको। अब ध्यान रखना प्यारे, भगवान की कृपा हुई, 1000 बाराती बुलाया गया जिनके पास मुंड नहीं था, धड़ था। तो शंकर जी से पूछा गया इनको कहाँ लगाया जाए? कहा इस सबसे आगे रहेंगे। कहा किस लिए? कहा माला पहनाने के लिए। माला जब बारात आती है तो स्वागत करते हैं ना। अब माता जी तू ही सोचा 1000 ऐसा जकरे मुड़िया ना बा, जे मालवा पहिरावे जाई तो मुड़िया में न पहिराई। मान लो मुंडा ही नहीं है, माला उठाएगा मुंड गायब, तो जो माला उठाएगा ऐसे खड़े रह जाएगा, फिर न बोलेगा, चल परनवे खड़े निकल जाएगा। सोचो। अच्छा 1000 ऐसा बाराती लाए जिसके पास पेट से ऊपर कुछ नहीं है, 2 ठो टंगिया ही चल रहा है, टांग। अब तोहरे लोन बतावा यहाँ 2000 टांग खाली चले तो को जनी कथा सुनबा? क्यों नहीं सुनी? ऐसा बारात तो धरती ना क्यों लेगा। को मुखहीन
विपुल मुख काहू। बजाओ ताली सभी लोग मस्ती में आके। बहु मुखहीन विपुल मुख। अब लगा है आप कथा सुन रहे हैं, ये होना चाहिए। बहु मुखहीन विपुल मुख काहू, बहु मुखहीन विपुल मुख काहू। 1000 मुंह, ये मुंड नीचे धड़े नहीं था, खाली मुंडिये घूम, एक मुंड गन 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 घूम 80 के स्पीड में घूम रही थी। तो ये हुआ कि ये क्या करेंगे,